भारद्वाज ऋषि ने भृगु ऋषि से पूछा कि महाराज अध्यात्म क्या होता है, आध्यात्म ज्ञान क्या चीज़ है, ये आप मुझे बताइए। यही सवाल नारद जी ने किया था सनंदन जी से। सनंदन जी ने बताया कि यही प्रश्न भारद्वाज जी ने किया था भृगु ऋषि से कि अध्यात्म क्या होता है, आप अध्यात्म के बारे में मुझे बताइए। तो भृगु ऋषि ने उनको बताया जो अध्यात्म होता है, अध्यात्म को समझने के लिए पहले आपको समझना पड़ेगा कि संसार में जो सृष्टि हुई है ये 5 भूतों से हुई है। 5 भूत कौन कौन से हैं? पृथ्वी, जल, आकाश, वायु और अग्नि। इन 5 चीज़ों को मिलाकर के भगवान ने सृष्टि की है। ठीक। और ये पंचभूत जो है इसी से सृष्टि उत्पन्न होती है और अंत में इसी में लय हो जाती है, इसी में वापस लौट जाती है। जब आदमी की लाश जला दी जाती है तो इन्हीं पंचतत्व भूतों में वो मिल जाता है। और जो सृष्टि होती है ये भी प्रलय काल में इन सभी पंचभूतों में धीरे धीरे करके विलुप्त हो जाती है। तो जैसे समुद्र की लहर में ही डूब जाती है, समुद्र से ही पैदा होती है और समुद्र में घुस जाती है। जैसे कोई कछुआ अपने सारे अंग सिकोड़ लेता है और फिर बाद में कभी फैला लेता है, ठीक वैसे ही ईश्वर जो है इस सृष्टि की उत्पत्ति इन 5 भूतों से करता है। ये 5 महाभूत है। इन 5 महाभूतों में आकाश जो तत्व है, आकाश तत्व के 3 तरीके से प्रकट होता है। पहला है शब्द, अलग अलग लिखना शब्द, उसके थोड़ी डिस्टेंस पे लिखना कान, और उसके थोड़े आगे लिखना छिद्र। ठीक है। इसके आगे लिख लो आकाश की वजह से होते हैं। तो आकाश की वजह से क्या होता है, एक तो जो हमारे शब्द हमको सुनाई देते हैं वो आकाश की वजह से सुनाई देते हैं। ऐसे ही जो आकाश होता है, हमारे यहाँ बताया गया कि कान जो होते हैं ये आकाश तत्व से बने हैं। और जितने भी शरीर में छिद्र हैं ये सब आकाश द्वारा है। आकाश माने क्या है? आकाश तत्व की जो हमारे यहाँ पहचान बताई गई है, मैं वैसे ज़्यादा डीप में इसमें जाना नहीं चाहता हूँ क्योंकि ज़्यादा डीप में जाएंगे तो थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगी। फिर भी जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग अगर समझ में आ जाता है तो आकाश के कुछ लक्षण बताए हैं कि सबके बाहर भीतर वर्तमान रहना और सभी भूतों का, सभी इंद्रियों का और मन का आश्रय होगा। तो बाहर और भीतर सृष्टि में जो होता है वो होता है प्रेशर। ठीक है ना। दुनिया में ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पे प्रेशर ना हो। कान भी जो सुनते हैं हमारे, वो प्रेशर की वजह से सुनते हैं। जो कान में पर्दा होता है वो प्रेशर की वजह से सुन पाता है। शरीर के अंदर प्रेशर अलग है, शरीर के बाहर प्रेशर अलग है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर अलग है, इंटरनल प्रेशर अलग है, वैक्यूम का प्रेशर अलग है। ठीक है। तो ये सब क्या है? आकाश तत्व है। ठीक है। तो इससे 3 चीज़ होती है। पहली हो गई क्या? शब्द। शब्द क्या है? तन्मात्रा है। तन्मात्रा क्या होती है मैं बताऊंगा। तो पहली चीज़ हो गई शब्द। वो शब्द किससे सुना जाता है? कान से। और हमारे शरीर में जितने भी छिद्र हैं वो सब आकाश तत्व से बने। दूसरा है वायु। जो वायु तत्व है ये, इससे हमारी त्वचा बनी है। रोम छिद्र होते हैं त्वचा में। हम केवल नाक से सांस नहीं लेते हैं, हम अपने रोम छिद्रों से भी, त्वचा से भी सांस लेते हैं। ठीक है ना। तो ये जो रोम छिद्र है, ये रोम छिद्र सांस लेने में काम करते हैं। ये त्वचा जो है ये वायु तत्व से बनी हुई है। इस त्वचा से हम क्या करते हैं? स्पर्श करते हैं चीज़ों को स्पर्श करके हम देख पाते हैं कि वो ठंडी है, गर्म है, हार्ड है, सॉफ्ट है। ठीक है। कैसी है वो इस त्वचा से पता चलता है। और ये त्वचा क्या करती है? चेष्टा करती है। कोई भी हम काम करते हैं तो हाथ से पैरों से ही करते हैं, तो त्वचा क्या करती है? चेष्टा करती है।
तीसरा तत्व है तेज। तेज तत्व से जो प्रकट होता है उससे हमें दिखाई देता है रूप। कोई आदमी कैसा है, काला है, गोरा है, लंबा है, छोटा है, ये सब उसका रूप कैसे दिख रहा है हमें, इस अग्नि तत्व की वजह से दिख रहा है। ठीक है, ज्योति की वजह से दिख रहा है। दूसरा किसके द्वारा दिख रहा है, नेत्र के द्वारा दिख रहा है। तो नेत्र में अग्नि तत्व होता है। नेत्र में तो अग्नि तत्व होता है, तो वायु से वायु तेज। हाँ, तेज, तेज इज नॉट वायु, तेज मीन्स अग्नि। ठीक है, तो तेज जो है वो नेत्र में होता है। और तीसरा होता है पाक। ठीक है, तेज में एक हो गया रूप, दूसरा हो गया नेत्र, तीसरा हो गया पाक। पाक यानी पक्काशय में जो अग्नि होती है, जो भी आप खाते हैं, पेट के अंदर अग्नि होती है, जठराग्नि जैसे बोलते हैं, वो अग्नि, वो खाने को पचाती है। तो ये जरूरी है कि अग्नि मतलब आग के रूप में ही होना चाहिए, क्योंकि वैसे तो कहते हैं कि वो ऐसे तेज है, वो आग का रूप नहीं है। आग के 48 प्रकार हैं, उनमें से एक प्रकार है तेज। बात हो रही है तेज की। इसके बाद, तेज के बाद आता है जल, जल महाभूत। जल के गुण क्या है? जल का एक गुण है रस, रसास्वादन करना, है ना। दूसरा गुण है गीलापन। तो ये जल के गुण है। हमारी जीव जो बनी होती है, रचना जो बनी होती है, ये बनी होती है जल तत्व से, शरीर। फिर ये पांचवा है भूमि तत्व। जो भूमि तत्व है, भूमि तत्व में तीन चीजें हैं, इसके कार्य होते हैं। पहला है गंध। गंध कहाँ से लेते हैं हम? घ्राणेन्द्रिय से। नाक के अंदर जो छोटी छोटी दो हड्डियां लगी होती हैं, ये घ्राणेन्द्रिय है। ठीक है, इसी से हम सूंघ पाते हैं। ठीक, तो गंध लेते हैं, और उसके अंदर जो नासिका जिसको हम बोलते हैं, ये बनती है पृथ्वी तत्व से। ठीक है, भूमि तत्व से। और आखिरी है शरीर। शरीर के अंदर जितनी हड्डियां हैं, ये सब भूमि तत्व से बनी है। तो ये पांच तत्वों से ये शरीर इस प्रकार बना हुआ है कि इसमें पृथ्वी तत्व भी है, आकाश तत्व भी है, तेज तत्व भी है, वायु तत्व भी है और जल तत्व भी है। इनसे ये पूरा पंचभूतों से ये शरीर हमारा बना हुआ है। क्लियर? आगे भृगु जी कहते हैं कि ये तो हो गए पांच महाभूत। छठा तत्व है मन, मन इस शरीर में। सातवां तत्व है बुद्धि, और आठवां तत्व है क्षेत्रज्ञ। क्षेत्रज्ञ यानी आत्मा, जानने वाला शरीर। शरीर जिसका पूरा क्षेत्र है, जो सबको जानता है, वो क्षेत्रज्ञ है। क्षेत्र को जानने वाला, ज्ञान देने वाला। तो ये 8 तत्व मोटे मोटे शरीर में बताए हैं, शॉर्ट में। इन सब तत्वों के कुछ ना कुछ काम तो होते होंगे, है ना। इन चीज़ों से जो भी ज्ञानेंद्रियां बनी हुई हैं, मन का, बुद्धि का, सबका कुछ ना कुछ काम होता होगा। तो सबसे पहले कान का काम क्या है? सुनना। त्वचा का काम महसूस करना, स्पर्श करना। जीभ का काम रसास्वादन। उसके बाद नाक का गंध लेना, सूंघना। और नेत्र का काम है देखना। ये तो हो गई सारी ज्ञानेंद्रियों के काम। फिर मन का काम क्या है? मन क्या काम करता है? मन तो सोचने का काम करता है। मन सोचने का काम नहीं करता, या फिर किसी चीज में मतलब मन 2 काम करता है। एक तो वो करेगा संशय पैदा, ये या ये करूं कि न करूं, सही है कि गलत है, पाप है कि पुण्य है, सुंदर है कि असुंदर है, सच है कि झूठ है। ये संशय पैदा करने का काम किसका होता है? मन का। तो मन का एक काम तो है संशय पैदा करना, और दूसरा मन का काम क्या है?
हम कहते हैं मन का काम है कामना करना या इच्छा करना, इच्छा करता है ना। लोग कहते हैं कि मन इच्छाएं करता है, लेकिन वास्तव में मन इच्छा नहीं करता। मन क्या करता है? मन याचना करता है, भीख मांगता है। ये चाहिए यार कार दिला दे, यार बहुत दिन हो गए यार मोटरसाइकिल पे चलाते हुए, अब कार दिला दे। वो याचना कर रहा है, भीख मांगता है आपसे। आप समझ रहे हैं, इच्छा कर रहा है, मेरी इच्छा हो रही है, आपकी इच्छा नहीं हो रही है, आपका मन आपसे भीख मांग रहा है। यार मोबाइल पुराना हो गया, 10,000 का मोबाइल है, अब तो 50,000 का नया मोबाइल आया सैमसंग का। अरे भाई काम तो वही करोगे। तो ये याचना का काम है, आपको बार बार किसी ना किसी चीज़ की याचना करता रहेगा। जो उसको दे दोगे उसके आगे की चीज़ की याचना करेगा। तो मन का काम क्या है? एक है संशय पैदा करना और दूसरा काम है याचना करना। ठीक है। इस मन के ऊपर क्या होता है? बुद्धि। ये मन के ऊपर होती है। बुद्धि का काम क्या है? बुद्धि का काम होता है निश्चय करना। ये तो एक काम होता है बुद्धि का, निश्चय करना, और दूसरा काम होता है स्मृति बनाना। तो बुद्धि का काम क्या है? निश्चय करना। कई सारा मेरे पास इनपुट्स आ रहे हैं और इनपुट के बेसिस पर मैं आई एम डिसाइडिंग समथिंग, आई एम कंक्लूडिंग समथिंग। ये काम है बुद्धि का। आज की डेट में आदमी करता क्या है? आदमी क्या करता है? अपनी जो लाइफ है उस लाइफ में मन जो उसको बताता है, मुझे घर में सोफ़ा चाहिए, मुझे घर में वाइट पेंट चाहिए, मुझे कार चाहिए, मुझे मकान चाहिए। तो ये क्या कौन बता रहा है? मन अपनी इच्छाएं बता रहा है, हमसे याचना कर रहा है कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये दिलाओ। ठीक है। और आदमी अपनी पूरी जिंदगी किस चीज़ में निकाल देता है? मन को तृप्ति करने, मन की इच्छाओं की तृप्ति करने में, उसकी याचनाओं को पूरा करने में ही पूरा जीवन अपना निकाल देता है आदमी। वो मन के ऊपर बुद्धि तक पहुंचता ही नहीं है। अगर मन के ऊपर बुद्धि तक पहुंच जाएगा तो जब मन बोलेगा कि भैया मोबाइल बहुत पुराना हो गया है, नया मोबाइल खरीद ले 60,000 रुपये का, तो पहला क्वेश्चन आएगा क्यों खरीद ले? काम तो ये 10,000 रुपये वाला फ़ोन भी वही करेगा जो 60,000 रुपये वाला करेगा। बुद्धि कहेगी कि नहीं लेना। बुद्धि क्या करेगी? कोशिश करेगी कि इसमें से कुछ कंक्लूड किया जाए, कुछ निकाला जाए। वो तर्क वितर्क करेगी। मन तर्क वितर्क नहीं करता, मन सिर्फ याचना करेगा। गर्लफ्रेंड को घुमाने ले जाना है तो पैसा चाहिए, चाहे चोरी करके ला। वो तर्क वितर्क नहीं करेगा कि सही काम है कि गलत काम है, कि वो इतना ही सोचेगा। बुद्धि सोचती है काम, लेकिन हम बुद्धि तक पहुंचते नहीं है। पैसा चाहिए तो कैसे भी चाहिए, चाहे सामने वाले की गर्दन काटनी पड़ जाए। गला काट प्रतिस्पर्धा है आज की डेट में। तो ये जो हम मन के अंडर में रह करके सारा काम करते हैं, ये काम हम मन के ऊपर उठ नहीं पाते, हम बुद्धि तक पहुंच ही नहीं पाते। हमारी पूरी जिंदगी मन तक ही रह जाती है। मन को संतुष्ट करने में सारी जिंदगी निकल जाती है, बुद्धि को संतुष्ट नहीं करती है। जो बुद्धि को संतुष्ट करता है वो मन से ऊपर उठ जाता है। ठीक। तो ये मन और बुद्धि के हुए काम। तो फिर क्षेत्रज्ञ कौन है? आत्मा कौन है? उस बुद्धि से भी परे आत्मा रहती है, क्षेत्रज्ञ रहता है। क्षेत्रज्ञ क्या करता है? क्षेत्रज्ञ कुछ नहीं करता है, साक्षी। आत्मा कुछ नहीं करती, आत्मा सिर्फ साक्षी मात्र है। वो सब कुछ देखता है, करता कुछ नहीं है। उस क्षेत्रज्ञ के ऊपर जो बुद्धि है, वो बुद्धि इन सब इंद्रियों की, मन की अधिष्ठात्रा है। यहाँ ये सब स्थित होते हैं बुद्धि के पास आकर के। और बुद्धि से ऊपर जो है क्षेत्रज्ञ होता है, पर वो कुछ करता नहीं है। क्लियर है बात? तो जो हमारी ज्ञानेंद्रियां हुई, 5 ज्ञानेंद्रियां हमने बताई, इन 5 ज्ञानेंद्रियों से हमें विषय प्राप्त होते हैं। विषय क्या है? विषय जिनसे हम बाहरी दुनिया से संपर्क करते हैं। जो कुछ भी इन 5 इंद्रियों से हमें ज्ञान प्राप्त हो रहा है, ये विषय है। जिसको भी हम देख रहे हैं, जिस चीज़ को हम छू रहे हैं, जिस चीज़ को हम महसूस कर रहे हैं, वो सब क्या है? विषय है। तो ये इंद्रियां जब बॉडी से बाहर की चीज़ों को महसूस करती हैं तो वो विषय है। जब बॉडी के अंदर महसूस होती हैं तो तन्मात्राएं होती हैं।
ठीक है, वो जो बाहर की चीज का कनेक्शन अंदर की चीज से होता है, दैट इज तन्मात्रा। बात समझ में आ रही है? तो 5 बुद्धि से 5 विषय बनते हैं। हर एक बुद्धि का, हर एक इंद्रिय का एक विषय है, एक विषय है। ठीक है। छू के कुछ चीज़ों को प्राप्त देख सकते हो, आप महसूस कर सकते हो, देख करके कुछ को कर सकते हो। कोई खंबे के पीछे खड़ा होकर के बोल रहा है तो आपको पता चल जाएगा कि वहाँ कोई खड़ा हुआ है, तो कान से भी कुछ पता चलेगा हमें। तो जितनी भी चीज़ें हमें 5 इंद्रियों से प्राप्त हो रही हैं, ये सब क्या है? विषय। जब हम स्तुति करते हैं, हम कहते हैं विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा, तो विषय कौन से विषय हैं? वो विषय यही विषय है। लोग विषय को नहीं समझते हैं कि विषय माने क्या है। विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा, तो यहाँ विषय क्या चीज़ है? विषय यही चीज़ है कि जो हमें इंद्रियों से प्राप्त हो रहा है, वो विषय है। तो जो इंद्रियों से ज्ञात होता है वो विषय है। 5 इंद्रियां हैं, और इन 5 इंद्रियों और विषयों के ऊपर ये इंफॉर्मेशन कहाँ जा रही है? मन के पास। ये सारी इंफॉर्मेशन मन के पास जा रही है। जो हमारी कर्मेंद्रियां हैं 5, ये 5 कर्मेंद्रियां हमारी किससे चलती हैं? कर्मेंद्रियां यानी हाथ, पैर, गुदा, ठीक है, जननेंद्रिय, ये सब किससे चलती हैं? ये सब चलती हैं प्राणवायु से। जो हमारे अंदर वायु है, प्राणवायु है, उससे चलती है। लेकिन ज्ञानेंद्रियां जो है ये प्राणवायु से नहीं चलती हैं। ये किससे चलती हैं? ये मन से चलती है। कर्मेंद्रिय चलेगी प्राणवायु से और ज्ञानेंद्रिय चलेगी मन से। जैसे कोई आदमी बहुत बीमार हो जाए, इतना कमजोर हो जाए कि चल फिर भी ना पाए, तो उसके अंदर क्या है? प्राणवायु की कमी है। हाथ पे नहीं चल रहे उसके, कर्मेंद्रियां काम नहीं करेंगी, लेकिन वो महसूस कर सकता होगा। गर्म पानी में हाथ डालोगे तो चलेगा तो है ही, ठंडे में डाल दोगे तो ठंड तो लगेगी। तो ज्ञानेंद्रिय जो है वो मन से चलती है, मन से कंट्रोल होती है। कोई आदमी बहुत बीमार हो, कमजोर हो, बिस्तर पे पड़ा हो, हिल नहीं पा रहा हो, पानी खुद नहीं पी पा रहा हो, 4 लोग उठा करके उसको सीधा बैठा करके कुछ खिलाते हो, ठीक, और वो देखे कि आगे प्रेस रखी हुई है और एक बच्चा वहां घूम रहा है, वो प्रेस उसके ऊपर गिर जाएगी, वो जल जाएगा। वो बीमार आदमी तुरंत दौड़ करके उस बच्चे को पहले बचा लेता है। उसमें खुद खड़ी होने की ताकत नहीं है, लेकिन वो मन उसको, उसमें इतनी शक्ति बढ़ता है कि तू जा। तो ये जो ज्ञानेंद्रियां हैं ये कंट्रोल होती है मन से, मन की शक्ति से, ठीक। लेकिन अब समझने वाली बात यह है कि जो ज्ञानेंद्रियों से हमें ज्ञान मिल रहा है वो जा कहाँ रहा है? जो हमें चीज़ दिख रही है, जो हम चीज़ सुन रहे हैं, जो हम चीज़ महसूस कर रहे हैं, वो ज्ञान जा कहाँ है? कौन ले रहा है? मन के पास जा रहा है। आंख क्या है? आंख ज्ञानेंद्रिय नहीं है। इंद्रिय तो अंदर है, बॉडी के अंदर है इंद्रिय। तो आंख तो सिर्फ क्या है? एक कैमरे के टाइप से है, वो सिर्फ देखती है चीज़ों को। उसे नहीं पता है कि ये काला रंग है, कि ये सफ़ेद रंग है, कि ये लाल रंग है, कि ये पीला रंग है। आंख को नहीं पता। जो आंख के अंदर पीछे मन बैठा हुआ है उसको पता है। आंख तो सिर्फ एक कैमरा, कैमरा जब आप फोटो खींचता है, कैमरे को कुछ नहीं पता होता। कैमरे से फोटो जो देख रहा है उसको पता होता है कि अरे ये तो उल्टी आ गई फोटो, अरे इसमें तो डार्कनेस ज़्यादा है, अरे इसमें तो ब्राइटनेस ज़्यादा है। ये तो जो कैमरे से फोटो देख रहा है वो दृष्टा कौन है? मन है। वो मन है। मन उस इंद्रिय से, जिसको हम ज्ञानेंद्रिय कहते हैं, बेसिकली ये इंद्रिय है जो सिर्फ एक कैमरे का काम कर रही है। कान सिर्फ सुनने का काम करते हैं, इंस्ट्रूमेंट है। कान नहीं सुनते, सुनता तो मन है। आंख नहीं देखती, देखता तो मन है। आंख तो सिर्फ कैमरा है, इंस्ट्रूमेंट है। तो 5 ज्ञानेंद्रियों के लिए ऐसे ही है। यस, 5 ज्ञानेंद्रिय के लिए ऐसे कि हम कुछ नहीं कर रहे, ये इंद्रियां कुछ नहीं कर रही हैं, जो कर रहा है वो मन कर रहा है, ठीक है। तन्मात्रा जो चीज़ है, जो मैं कह रहा हूं कि रूप तन्मात्रा है, सपोज गंध तन्मात्रा है, तो ये तन्मात्रा क्या चीज़ है? जैसे मन के पास टीवी में अपन देखते हैं, टीवी में क्या होता है? शेड्स होती हैं, कलर्स की शेड्स होती हैं, ग्रे, लाइट ग्रे, डार्क ग्रे, शेड्स होती हैं। ऐसे ही मन के अंदर हर चीज़ की शेड्स बनी हुई है।
गर्म है तो कितना गर्म है, आज ठंड ज़्यादा लग रही है 20 डिग्री के आसपास टेम्परेचर होगा, आज गर्मी ज़्यादा लग रही है 40 डिग्री के आसपास टेम्परेचर होगा। ये कैसे पता तुम्हें? तुमको थर्मोमीटर हो। मन के पास जो तन्मात्रा है, जो ग्रे शेड्स हैं वो बने हुए हैं, हर एक चीज़ के बने हुए हैं, टेम्परेचर के बने हुए हैं, कलर्स के बने हुए हैं, साइज के बने हुए हैं, हर एक चीज़ के बने हुए हैं मन के पास। जैसे टीवी में कई बार ऐसा होता है कि कुछ खास कलर नहीं आते हैं, ऐसे ही आदमी कई बार क्या होता है, कलर ब्लाइंड होता है। आँख तो उसके पास भी है, फिर कलर ब्लाइंड क्यों है? मन के पास वो तन्मात्रा जो है वो वर्किंग नहीं कर सकती। बात समझ में आ गई? तो जो तन्मात्रा होती है वो तन्मात्रा मन को कनेक्ट करती है बाहर के विषयों से। वास्तव में जो चला रहा है वो मन चला रहा है। ठीक, मन के ऊपर बुद्धि बैठी हुई है। बुद्धि उस मन के पास जो डाटा पहुंचा, उस डाटा से फिर कंक्लूजन निकालती है। जैसे जज साहब बैठे हुए हैं कोर्ट में, दो वकील हैं आपस में लड़ रहे हैं, एक पक्ष की बात कर रहा है, दूसरा दूसरे पक्ष की बात कर रहा है। बाद में जज डिसाइड करता है कि दोनों में से क्या सही है क्या गलत है और अपना डिसीजन देता है। ऐसे ही मन के पास क्या आ रहा है, डाटा आ रहा है, बहुत सारा डाटा आ रहा है। बाद में बुद्धि कहती है कि ये चीज़ ऐसी है, ये चीज़ ऐसी है, निर्णय करती है बुद्धि। ठीक है, फोटो सीधी है कि उल्टी है, देखने वाला मन है, लेकिन निर्णय करने वाली बुद्धि है कि नहीं 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 नहीं, फोटो सही नहीं आई, दोबारा खींचो। ये निर्णय बुद्धि करती है। तो निर्णयात्मक जो शक्ति है वो बुद्धि के पास है। बात समझ में आ रही है? तो मन के ऊपर एक स्टेज ऊपर होती है हमारी बुद्धि। अब बुद्धि के ऊपर है क्षेत्रज्ञ, यानी हमारी आत्मा। जो इंद्रियों से इंफॉर्मेशन आ रही है वो इंफॉर्मेशन पहले फिल्टर्स में जाती है, मन में जाती है, वो शेड्स वगैरह डिसाइड करता है उसकी, उसको देखता है, उसके ऊपर बुद्धि निर्णय देती है, और वो सब रस रूप में जो है वो आत्मा को प्राप्त होता है। वो आत्मा सब देखती है, सब सुनती है, सब सोचती है, करती कुछ नहीं है। तो रस जैसे आप, रस रूप नहीं, वो रस नहीं, मतलब तत्व रूप में उसके पास पहुंच रहा है, वो दिख सब रहा है उसको, सुन सब रहा है उसको, पर वो करती कुछ नहीं है। आत्मा को सब पता है, इसीलिए उसको क्षेत्रज्ञ कहते हैं, क्षेत्र को जानने वाला, इस शरीर क्षेत्र को जानने वाला। ठीक है, अब इन विषयों से, इंद्रियों से और मन के संयोग से गुण बनते हैं। 3 प्रकार के गुण बताए थे, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। ये 3 प्रकार के गुण बनते हैं विषय से, इंद्रियों से और मन के संयोग से। ठीक है, सतोगुण जो होता है, जब व्यक्ति सतोगुणी होता है तो उसके कुछ लक्षण होते हैं। वो किसी न किसी वजह से या तो हर्ष महसूस करेगा, या प्रीति महसूस करेगा, आनंद महसूस करेगा, सुख स्थिति में रहेगा, चित्त में शांति रहेगी। ये सब किसके लक्षण है? सतोगुण। ठीक है, जब भी मनुष्य में ये लक्षण आए तो समझ लो कि वो सतोगुणी जो है प्रसन्नता से जो है संयुक्त हो गया है। ऐसे ही रजोगुण के लक्षण है, जब मनुष्य दुख में होगा तो मतलब क्या है? रजोगुण। ठीक है, दुख के क्या लक्षण होंगे? असंतोष। जब संतोष होगा तो क्या होगा? दुख होगा, और चाहिए और चाहिए, कष्ट होगा उसे। असंतोष के अलावा शोक, किसी से दुर्घटना हो जाए किसी अपने की तो शोक हो। ठीक है, या फिर लोभ। मैंने बताया था कृष्ण जी ने क्या कहा है गीता में कि लोभ से जो है वो शोक उत्पन्न करता है, दुख उत्पन्न करता है। और असहनशीलता, किसी की बात जो है सुनी ना जाए तो ये असहनशीलता से कष्ट होता है, दुख होता है। तो ये कष्ट जिसको होगा इसका मतलब वो रजोगुणी है। और तमोगुण में क्या आएगा? हाँ, तमोगुण में मोह से संयुक्त होकर के या तो क्रोध आएगा, अपनापन आएगा, मोह आएगा, प्रमाद आएगा, निद्रा आएगी, अविवेक आएगा,
असहनशीलता आएगी, ये सब चीज़ किसकी हैं? तमोगुण के लक्षण हैं। आलस आएगा। इसलिए कहते हैं ज़्यादा नहीं सोना चाहिए। हाँ, जैसे निद्रा के 3 टाइप बताए कि सतोगुणी निद्रा क्या है, रजोगुणी निद्रा क्या है और तमोगुणी निद्रा क्या है। तमोगुणी निद्रा वो है जब आदमी अननेसेसरी सोता है, कुछ काम नहीं तो कुछ काम नहीं है तो सो जाओ, दिन में भी सो रहा है, रात में भी सो रहा है, जब फुर्सत मिल जाती है तभी सो जाता है, तो ये कैसी है? तमोगुणी निद्रा है। इस तमोगुणी निद्रा से तुरंत तो सुख मिलता है, जब सो जाओगे तो तुरंत सुख मिलेगा, लेकिन बाद में दुख होगा, क्योंकि उस तमोगुणी निद्रा से आलस्य पैदा होगा, आलस्य से प्रमाद पैदा होगा, उल्टे सीधे काम करने की इच्छा पैदा होगी। ठीक है, तो बाद में दुख होगा, शुरू में सुख महसूस करेगा। जो रजोगुणी निद्रा है, रजोगुणी निद्रा में आदमी उतना ही सोता है जितना शरीर के लिए जरूरी है। पूरा दिन काम 6 घंटे की नींद, 7 घंटे की नींद इनफ, बाकी पूरे दिन काम करेगा, ये रजोगुणी निद्रा है। और सतोगुणी निद्रा वो है जब आदमी सोते में भी समाधि की स्थिति में होगा, वो सतोगुणी निद्रा है। ठीक है, तो इस तरीके से हर एक चीज़ के 3 गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो ये गुण जो हैं शरीर में कैसे बनते हैं? ज्ञानेंद्रिय प्लस विषय प्लस मन, इन तीनों को मिला करके गुण बनेंगे। इन गुणों को कंट्रोल कर सकता है मनुष्य अगर वो इन तीनों को कंट्रोल कर ले। ज्ञानेंद्रिय से जो इन्फॉर्मेशन आ रही है वो, जो विषय से विषय प्राप्त हो रहे हैं वो, या फिर मन से, इन तीनों कंट्रोल कर ले तो गुणों को कंट्रोल कर सकता है। बुद्धि और क्षेत्रज्ञ सबसे ज़्यादा स्थूल क्या है, विजिबल क्या है? कर्मेंद्रिय। ठीक है, कर्मेंद्रिय से सूक्ष्म है ज्ञानेंद्रिय। कान ये नहीं है, अंदर है, नाक ये नहीं है, इसके अंदर है घ्राणेंद्रिय। ठीक है ना, तो ज्ञानेंद्रिय जो है वो कर्मेंद्रिय से ज़्यादा सूक्ष्म है। कर्मेंद्रिय से ज़्यादा सूक्ष्म है मन, क्योंकि वो दिखता नहीं है। मन से भी ज़्यादा सूक्ष्म है बुद्धि, क्योंकि बुद्धि कंट्रोल करती है मन को। और बुद्धि से भी ज़्यादा सूक्ष्म है आत्मा। ठीक है, ये सब एक एक लेवल ऊपर या अंदर की चीज़ है। ठीक है, जो आत्मा होती है, ये जितने मैंने 3 गुण बताए हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण इस शरीर के हैं, इस मन के हैं, आत्मा के नहीं है। आत्मा रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण में नहीं फंसती है, वो इससे सदैव मुक्त रहती है गुण से। इसीलिए कहते हैं कि आत्मा को न जल भिगा सकता है, न अग्नि जला सकती है, ठीक है, न वायु सुखा सकती है। इसीलिए कहते हैं क्योंकि वो इन सब गुणों से ऊपर है, वो विषय से भी ऊपर है, वो इंद्रियों से ऊपर है, वो मन से भी ऊपर है, उनसे भी सूक्ष्म है। इसलिए आत्मा कुछ भी चेंज नहीं होता। जैसे सोना होता है, सोने को आप तपाइए तो सोना तपते तपते कुंदन हो जाता है, बिल्कुल प्योर हो जाता है। ऐसे ही मनुष्य पहले वासनाओं को खत्म करे, वासना यानी विषयों को खत्म करे, विषयों के बाद इंद्रियों को कंट्रोल करे, इंद्रियों के बाद मन को कंट्रोल करे, मन के बाद बुद्धि को कंट्रोल करे, तो वो कैसा हो जाएगा? आत्मस्वरूप हो जाएगा। सोने को जैसे आप निखार रहे हो, हीरे को जैसे आप तराश रहे हो, है ना, वैसे ही आपको इन सब चीज़ों को हटा के, स्थूल चीज़ें जितनी हैं उनको हटा हटा करके आप उस तत्व तक, आखिरी तत्व तक पहुंच सकते हैं। लेकिन विषय को कैसे हटा सकते हैं आप? तो आएगा तो जब आदमी बुद्धि स्वरूप हो जाता है, जब बुद्धि तक पहुंच जाएगा, जब वहां से काम करने लगेगा, तब उसको आत्मा प्रकाशित होने लगती है, तब उसे आत्मानुभूति का अनुभव होता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने ओला कैब बुलाई, ठीक, ओला कैब में मैं कार की पीछे की सीट पे बैठा हुआ हूं और ड्राइवर जो है वो आगे की स्टीयरिंग पे बैठा हुआ है। जो मैं हूं, अगर मैं आत्मस्वरूप हूं तो वो मैं बुद्धि हूं और आत्मा हूं, इनका संयोग। जो ड्राइवर है वो मन है और उसके हाथ में जो स्टीयरिंग है, जो ब्रेक है, जो क्लच है, जो गियर है, ये सब 5 चीज़ क्या है? इंद्रियां हैं। ये इंद्रियों को कौन कंट्रोल कर रहा है? मन कंट्रोल कर रहा है। और मन के पीछे मैं बुद्धि स्वरूप बैठा हुआ हूं। बात समझ में आ रही है? ये जो इंद्रियां होती हैं ये हम उस गाड़ी को चला रही है मन के थ्रू।
मन उस गाड़ी को चला रहा है। आप कहाँ जाओगे, किधर जाओगे, ये कौन डिसाइड कर रहा है? मन कर रहा है, इंद्रियों को निर्देशित करके। आपको प्यास लगती है, आपको भूख लगती है, आपको गर्मी लगती है, आपको साधन चाहिए, सुविधाएं चाहिए, मुलायम गद्दा चाहिए, कौन बता रहा है? मन बता रहा है। किसके थ्रू बता रहा है? इंद्रियों के थ्रू बता रहा है। बात समझ में आ रही है? तो मन कंट्रोल कर रहा है कार की स्टीयरिंग को, ब्रेक को, क्लच को, एक्सीलरेटर को और गियर को। पांचों इंद्रियों को कंट्रोल कर रहा है। उस ड्राइवर को अगर आप पीछे बैठ करके मोबाइल कर रहे हो, अखबार पढ़ रहे हो, आप ड्राइवर पे ध्यान नहीं दे रहे हो, तो ड्राइवर कैसे चलाएगा कार? अपनी मनमर्जी से चलाएगा, अपने तरीके से चलाएगा। तो कभी कार में धचके भी लगेंगे, कभी गड्ढे भी आएंगे, कभी धक्का भी लगेगा, रास्ता ही गलत है, और हो सकता है एक्सीडेंट भी हो जाए। यही आदमी के साथ होता है। आदमी जब बुद्धि के लेवल तक नहीं जाता है, केवल मन के तक काम करता है, तो जीवन में सुख भी आएगा, दुख भी आएगा, जल्दीबाजी भी होगी, कष्ट भी होंगे और मृत्यु भी हो सकती है। क्योंकि कैसे थ्रू चल रहा है? वो मन के थ्रू चल रहा है, बुद्धि तक नहीं पहुंच रहा है। लेकिन अगर आप अखबार साइड में रख दो, मोबाइल साइड में रख दो और उस ड्राइवर से बोलो, 60 की स्पीड से ऊपर नहीं जाना है, ओवरटेक करना नहीं है, सीधे सीधे गाड़ी चला, धक्के नहीं करने चाहिए, तो जब आपने ड्राइवर को बोल दिया तो ड्राइवर वैसी गाड़ी चलाएगा जैसे आप बोलोगे। अब वो किसके कंट्रोल में है? आपके कंट्रोल में है, बुद्धि के कंट्रोल में है। तो बुद्धि जब उस मन को कंट्रोल कर लेती है, तब इंद्रियां आपके वश में आ जाती है। तब कार वैसी चलेगी जैसी आप चलाओगे। आप बोलोगे यहां से लेफ्ट ले, तो वो अपने मन से राइट नहीं मुड़ेगा, वो लेफ्ट ही लेगा। ठीक है? तो जब आप उस बुद्धि के थ्रू उस मन को कंट्रोल करते हैं, तो आपकी इंद्रियां अपने आप आपके कंट्रोल में आ जाती हैं। इस तरीके से बुद्धि से मन को कंट्रोल करना चाहिए और मन से इंद्रियों को कंट्रोल करना चाहिए। यार ये गद्दा अच्छा नहीं है यार, मुलायम गद्दा चाहिए। क्यों चाहिए भैया? जो है जैसा है उसमें रहना सीख। गर्मी लग रही है, एसी चला दो। क्यों चला दो? जो है जैसा है वैसा रहे। जब बुद्धि बोलेगी, बुद्धि कंट्रोल करेगी मन को, मन कंट्रोल करेगा इंद्रियों को। इंद्रियां परेशान हो रही हैं, व्यथित हो रही हैं, लेकिन बुद्धि ने मन को बोल रखा है टेंशन नहीं लेनी है, होने दे परेशान, कोई बात नहीं है। ठीक है? तो इन शरीर जब इंद्रियों के सुख को आप तवज्जो नहीं देंगे, जब इंद्रियों की इच्छा पूर्ति को, मन की इच्छा पूर्ति को आप तवज्जो नहीं देंगे, तो आप उन विषयों से मुक्त होते चले जाएंगे धीरे धीरे। शाम को पार्टी में जाना है, लेट नाइट जगना है, ड्रिंक भी करनी है, सब करना है, और बुद्धि क्या बोलेगी? कहीं नहीं जाना है, घर में बैठ शांति से। तो आपने क्या किया? अपने ड्राइवर को कंट्रोल किया। ड्राइवर को कंट्रोल किया तो इंद्रियां अपने आप कंट्रोल होंगी, है कि नहीं? तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर वो बैठे बैठे इंद्रिय सोचती रहेगी, यार आज तो ड्रिंक मिल जाती तो बढ़िया हो जाता। हो जाता, ठीक है, मैं नहीं बुला रहा, मेरी मर्जी है, कार तो मेरी है ना, मैं डिसाइड करूंगा ना। बुद्धि तक तो डिसाइड करेगी कि मन को क्या करना है क्या नहीं करना है। इसी को हमारे शास्त्रों में ये बताया गया है कि मन रूपी सारथी इंद्रिय रूपी घोड़ों को अपनी लगाम से खींचता है, और उस रथ पे हमारा जो आत्म तत्व है वो बुद्धि के साथ बैठा हुआ है। चेतन जो है वो बुद्धि के साथ बैठा हुआ है, और वो चेतन जो है वो सारथी को कहता है कि इस इंद्रियों को कंट्रोल कर। सारथी कैसा रथ चलाएगा? जैसा उसमें बैठा हुआ आदमी बोलेगा वैसे। तो आदमी, मनुष्य को क्या चाहिए? मन को कंट्रोल करे। मन को कंट्रोल से इंद्रियां अपने आप कंट्रोल हो जाएंगी। बात समझ में आ रही है? खैर, जब बुद्धि से मन को हम कंट्रोल करते हैं तो हमारे अंदर का आत्म तत्व प्रकाशित होता है। तब हमें महसूस होता है कि हम इस शरीर से ऊपर कुछ है, अंदर कुछ है। ये शरीर हम नहीं है। जब हम शरीर की इच्छाओं को पूरा नहीं कर रहे, इंद्रियों की इच्छाओं को पूरा नहीं कर रहे, मन की इच्छाओं को पूरा नहीं कर रहे, तब हमें लगता है कि अब हम आत्म तत्व हैं, आत्मस्वरूप है। तब वो आत्म तत्व प्रकाशित होता है बुद्धि को। क्योंकि वो सूक्ष्म है, बुद्धि से भी ऊपर की चीज़ है, लेकिन बुद्धि को प्रकाशित तब होगा जब ऊपर का मैल हटा जाएगा, जब वो हीरा जो है और शार्प होगा। तब
जो आदमी इस प्रकार से अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करता है, प्राकृत कर्मों को छोड़ देता है, त्याग कर देता है। प्राकृत कर्म को छोड़ देता है मतलब जो भी काम करता है उस काम में आसक्त नहीं होता। मैं सेल कर दूंगा तो मेरा प्रमोशन हो जाएगा, मेरा इंक्रीमेंट हो जाएगा, ये क्या है? आसक्ति है। मैं ऐसा ऐसा कर दूंगा तो ऐसा ऐसा हो जाएगा, ये आसक्ति हो गई आपकी उसमें। अब अगर टारगेट पूरा नहीं हुआ तो बैठे बैठे रो रहे हैं। काम को ऐसे करना है जैसे उसमें आसक्ति ना हो। ठीक है, मैं अपनी तरफ से बहुत अच्छा कर रहा हूं, ठाकुर जी की इच्छा होगी तो सब अच्छा होगा, नहीं इच्छा होगी तो नहीं होगा। ठीक है, उस काम को करने में आसक्ति ना हो, उससे कोई भोग की इच्छा ना हो। मेरे पास इतना पैसा आ जाएगा तो मैं मकान खरीद लूंगा, मैं ये कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा। अरे ठीक है, जब आ जाएगा तब देख लेंगे। क्लियर है बात? तो ऐसा आदमी प्राकृत कर्मों का त्याग कर देता है। भोग तो करता है, सांसारिक भोग करता है, खाना भी खाएगा, ठीक है, सांसारिक कर्मों को भी करेगा, ऑफिस भी जाएगा, कार भी ड्राइव करेगा, लेकिन उसमें आसक्त नहीं होगा कि कल को मेरी कार टूट गई तो अब बैठे बैठे रो रहे हैं कि हाय मेरी कार टूट गई, अब मैं ऑफिस कैसे जाऊंगा। ठीक है, बस से चला जाऊंगा, मेट्रो से चला जाऊंगा, पैदल चला जाऊंगा, जैसे चाहे वैसे जाऊंगा। कार नहीं है तो क्या हुआ, क्योंकि कार में आसक्ति नहीं है। ऐसे ही किसी भी चीज़ में आसक्ति नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो जो मनुष्य जब बुद्धि तत्व तक पहुंच जाता है तो वो कर्मों में नहीं फंसता है। यही बात ईशावास्य उपनिषद में कही गई है, तेन त्यक्तेन बुद्धि था, त्याग करके भोग कीजिए, अपने मन में से वो चीज़ निकाल दीजिए कि मुझे से ये मिलेगा, ऐसा ऐसा हो जाएगा, वैसा वैसा हो जाएगा। कुछ नहीं सोचिए, आप बस कर्म कर रहे हैं और करते चले जाइए। कृष्ण जी अर्जुन से कहते हैं कि तू बस सभी कर्मों को मुझको सौंप दे, कर्म कर। यानी ये मत सोच कि युद्ध से क्या होगा, कौन मरेगा, कौन जिएगा, कौन जीतेगा, कौन हारेगा, इस समय बुद्धि मत लगा, तो बस कर्म कर। ये है तेन त्यक्तेन बुद्धि था। फल की चिंता नहीं करनी है, फल के बारे में सोचना नहीं। ठीक है, यही कर्मयोग है। ऐसा आदमी राग में भी नहीं फंसता। राग में नहीं फंसता मतलब किसी के मोह में नहीं फंसता, किसी के चक्कर में नहीं आता। ये लड़की से मेरी शादी नहीं होगी तो मैं मर जाऊंगा, ये लड़का मुझे नहीं मिलेगा तो मैं मर जाऊंगा। कुछ नहीं, नहीं मिलेगा कोई बात नहीं, मैं प्रेम करता हूँ, मैं प्रेम करता रहूँगा। सतोमोड़ी प्रेम होना चाहिए, राधा और कृष्ण जैसा प्रेम होना चाहिए। ठीक है, तो वो राग में नहीं फंसता किसी के में। और आत्म तत्व का चिंतन करता है। आत्म तत्व का चिंतन करता, जब बुद्धि पे पहुंच जाएगा तो आदमी बैठे बैठे क्या सोचेगा कि मैं कौन हूं? आत्मा, शरीर नहीं। इस शरीर के अंदर मैं आत्मा हूं। ठीक है, न मैं इंद्रियां हूं, न मैं मन हूं, न मैं बुद्धि हूं, मैं स्वच्छ आत्मा हूं। शंकराचार्य जी ने लिखा है। ठीक है, ये जो सब बताया, कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय, मन, बुद्धि, आत्मा, ये सब चीज जो बताई, ये सब क्या है? आध्यात्म है। ये भृगु ऋषि ने भारद्वाज ऋषि को बताया कि ये सब जान लेना, ये आध्यात्म है। जो इस आध्यात्म को जान लेता है, आध्यात्म तत्व को जान लेता है, वो मनुष्य अनासक्त भाव से रहता है। अनासक्त भाव से रहता है मतलब कि जैसे एक पेड़ पे कोई पक्षी बैठा है और वो पेड़ एकदम से गिरने लग जाए तो पक्षी उस पेड़ का नहीं सोचता, उड़ जाता है, उस पेड़ को छोड़ के दूसरे पेड़ पे चला जाता है, आसक्त नहीं होता उसमें। ऐसे ही किसी भी चीज़ में वो आसक्ति भाव उसमें नहीं रहता। वो दुखी नहीं होता किसी चीज़ से, वो खुश नहीं होता किसी चीज़ से। जो इस आध्यात्म को जानता है, वो किसी से राग नहीं करता, वो किसी से द्वेष नहीं करता, वो इन सबसे ऊपर उठ जाता है, क्योंकि वो अब मन के और इंद्रियों के कंट्रोल में नहीं है, अब इनसे ऊपर है, बुद्धि के पास, और बुद्धि से भी ऊपर है, आत्म तत्व के पास पहुंच गया। ठीक है, ऐसे लोग, जैसे पापी लोग होते हैं, पापी लोग गंगा जी में नहा करके अपने पाप धोते हैं, स्वच्छ होते हैं। ऐसे ही ज्ञानी लोग इस ज्ञान गंगा में नहा करके कैसे हो जाते हैं? निर्मल हो जाते हैं। सारा मल निकल जाता है उनकी बुद्धि का, मन का, अहंकार, जितनी भी चीजें वो सब निकल जाती
ये सब आपको, इसकी फर्स्ट स्टेज क्या है, इस अध्यात्म की फर्स्ट स्टेज क्या है, कैसे आप इस तक पहुंच सकते हो। तो जो गौरी बाबा की गीता में कहा है कि 3 चीज़ें सबसे पहले इंपॉर्टेंट है। पहली चीज़ क्या है, नश्वरता का भाव, और वो कैसे आएगा, मृत्यु के भाव से। मृत्यु को तैयार। सबसे पहले किसका ध्यान करें, मृत्यु। मुझे भी एक दिन मर जाए, ये आपके दिमाग में 24 घंटे रहना चाहिए कि मैं भी एक दिन मर जाऊंगा। जब मैं एक दिन मर जाऊंगा तो सब चीज़ व्यर्थ है, किसी भी चीज़ का कोई फायदा नहीं है, कोई लाभ नहीं है ना। दूसरी चीज़, नश्वरता का भाव रहना चाहिए कि मेरे सामने जितनी चीज़ें हैं ये सब भी हमेशा नहीं रहने वाली। मैं जिस मकान में रहता हूँ, जिसको खरीदने के लिए मैं पाई लोन लेकर के चुका रहा हूँ, ये मकान हमेशा नहीं रहेगा मेरे पास। ठीक है, नश्वरता का भाव रहना चाहिए कि कुछ भी मेरा नहीं है, मैं और मेरा। जब आप मृत्यु के बारे में सोचोगे, आप नश्वरता के बारे में सोचोगे, तो आप धीरे धीरे इस स्टेज में पहुंच जाओगे कि आप बुद्धि के स्टेज पर सोचने लगोगे। ऐसा व्यक्ति जो इस प्रकार सोचता है वो कर्म बंधन में नहीं फंसता। जब कर्म बंधन में नहीं फंसता है तो उसके आसपास जो माहौल होता है, क्योंकि वो खुद सतोगुणी हो जाता है, तो उसके आसपास का माहौल भी कैसा होता है, सतोगुणी हो जाता है। तो इस अध्यात्म ज्ञान का फल क्या है, इस अध्यात्म ज्ञान का फल ये है कि सब प्राणियों का हित इसमें समाहित है। ठीक है, जो कहते हैं हम बदलेंगे युग बदलेगा, तो वो हम बदलेंगे युग बदलेगा कैसे, ऐसे जब आप सतोगुणी हो जाएंगे तो आपके आसपास की चीज़ें भी धीरे 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 सतोगुणी होनी शुरू हो जाएंगी। जो पुराने ऋषि होते थे, उनके आश्रम के आसपास के शेर और गाय भी एक नदी पर जाकर के पानी पी लेते थे, तो वो सब सतोगुणी हो जाते थे, हिंसा का विचार भी उनके मन में नहीं आता था। ठीक है, तो ये इस अध्यात्म का फल है, ये सुख स्वरूप होता है और समस्त सृष्टि के जो भी संसार है उसके कल्याण के लिए होता है। जितना आप अपना तेज बढ़ाते चले जाओगे, आत्म तत्व में स्थित होते जाओगे, उतना ही आपके आसपास की चीज़ें पॉजिटिव होती चली जाएंगी। आध्यात्म ज्ञान के लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि हमारा शरीर क्या है, हाउ इट फंक्शन, हाउ इट वर्क्स। कर्मयोग क्या है, तो कर्मयोग से ही मैंने बताया, कर्मों से निवृत्त हो जाना। कर्मयोग क्या है, ज्ञान योग आपको आना चाहिए, कर्मयोग आपको आना चाहिए, उसके बाद आप ध्यान योग तक पहुंच पाएंगे। ज्ञान योग, आध्यात्म को जानना, ज्ञान योग। कर्मयोग, अपने जो भी कर्म कर रहे हैं उनमें आसक्ति ना होना, कर्मयोग। और उसके बाद फिर ध्यान योग की बात है। तो इस ध्यान योग की बात हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे कि ध्यान योग कैसे होता है। जब ये दोनों अचीव करेंगे तब हम ध्यान योग की स्टेज पर पहुंच पाएंगे। ये दोनों अचीव कैसे होगा, प्रैक्टिस से। प्रैक्टिस किस चीज़ की, हमेशा मृत्यु को याद रखने की, नश्वरता को याद रखने की। ठीक है, अपने मन को कंट्रोल करने की और मन के थ्रू इंद्रियों को कंट्रोल करने की। इस मन को कंट्रोल करने के लिए आप विभिन्न प्रकार के व्रत भी कर सकते हैं, मन को पकड़ने के लिए, स्थिर करने के लिए। जैसे युधिष्ठिर ने व्रत लिया कि भाई मैं झूठ नहीं बोलूंगा, कुछ भी हो जाए मैं झूठ नहीं बोलूंगा, ये उसका व्रत था। भीष्म ने व्रत लिया कि मैं शादी नहीं करूंगा, कुछ भी हो जाए, चाहे अपने गुरु से लड़ना पड़ जाए, पर शादी नहीं करूंगा। ऐसे ही आम जन को भी मन को मजबूत करने के लिए व्रत करने चाहिए। व्रत का मतलब भूखे रहना नहीं, भूखे रहना तो उपवास है, करना चाहिए, तो उसके अलावा भी जीवन में व्रत रखने चाहिए। मैं चोरी नहीं करूंगा, व्रत करो, ठीक है, जीवन भर छोड़ दो, इतना बड़ा लंबा मत सोचो। एक हफ्ते में सिर्फ सत्य बोलूंगा, एक हफ्ते में किसी की चोरी नहीं करूंगा, एक हफ्ते में किसी की बुराई नहीं करूंगा, एक हफ्ते में कुछ भी हिंसा की चीज़ नहीं सोचूंगा, एक हफ्ते में किसी की चुगली नहीं करूंगा। ये छोटे छोटे व्रत रखना शुरू कीजिए, दिन से शुरू कीजिए। आज के दिन मैं किसी से झूठ नहीं बोलूँगा, चाहे कुछ हो जाए, ये व्रत है। जब एक दिन करके देख लें, फिर अगले दिन रिपीट कीजिए, आज के दिन मैं किसी से झूठ नहीं बोलूँगा, ये भी व्रत है।
फिर जब 2-3 दिन हो जाए, अब 1 हफ्ते के लिए कीजिए। अब मैं किसी से 1 हफ्ते तक झूठ नहीं बोलूँगा। देखिए जीवन में क्या मुश्किल आती है, आप देखेंगे कि आपके जीवन में से मुश्किलें धीरे धीरे कम होती जा रही हैं। ये प्रैक्टिस की चीज़ है, इनसे मन तपेगा, यही तप है। इनसे मन इंद्रियों को कंट्रोल करेगा। बात समझ में आ रही है? तो प्रैक्टिस करने से आप अपने मन को, अपनी इंद्रियों को, विषयों को, सबको कंट्रोल कर सकते हैं। बट यू नीड टू डू अ प्रैक्टिस। यू हैव टू नोट डाउन जो जो चीज़ मैंने बताई हैं, इन सबको लिखना पड़ेगा, इनको पढ़ना पड़ेगा बार बार, इनको सुनना पड़ेगा बार बार, और इनका अभ्यास करना पड़ेगा। रोज़ एक टॉपिक उठा करके व्रत करना शुरू कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। उन चीज़ों को अपने दिमाग में बिठाइए कि मुझे ऐसे सोचना है, मुझे मृत्यु के बारे में सोचना है, मुझे नश्वरता के बारे में सोचना है। धीरे धीरे इस चीज़ को परिपक्व कीजिए, अपने मन में बिठा लीजिए, दृढ़ कर लीजिए इस चीज़ को। तो आप जो है वो इंद्रियों के ऊपर उठ करके मन तक पहुंच जाएंगे, मन से ऊपर उठ कर बुद्धि तक पहुंच जाएंगे, और बुद्धि से ऊपर उठ करके आत्म तत्व तक पहुंच जाएंगे। क्लियर हो गई बात? तो ये आज मैंने आपको ये भृगु ऋषि ने भरद्वाज ऋषि को बताया था। इस अध्यात्म तत्व का मैंने आपसे आज वर्णन किया है।